बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार अब आंदोलन में बदल गया है। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज से अभ्यर्थी आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग है टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मामला सिर्फ एक विज्ञापन तक सीमित नहीं है। परीक्षा में देरी, पदों की संख्या को लेकर सवाल, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और दूसरी लंबित प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों की नाराजगी जारी है। तो आखिर छात्रों का गुस्सा क्यों बढ़ रहा है और सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं? आइए पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्शिनाज और आप देख रहे हैं कलम लोक का खास कार्यक्रम खबर अभी तक। बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें लगातार तारीख और विज्ञापन को लेकर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। जुलाई तक विज्ञापन जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन जुलाई बीत गया और टीआरई 4 का विज्ञापन सामने नहीं आया। 14 अगस्त को बीपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4 के पदों का उल्लेख तो किया गया, लेकिन परीक्षा की तारीख स्पष्ट नहीं की गई। ये भी एक बड़ी वजह है कि अभ्यर्थी अब सरकार और आयोग से स्पष्ट टाइमलाइन की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने 18 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, उनकी मांग है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए और भर्ती की पूरी प्रक्रिया समय सीमा स्पष्ट की जाए। आंदोलनकारियों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन की ओर और तेज हो जाएंगे। 5 दिन बाद विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी गई है। इस आंदोलन में सिर्फ टीआरई 4 को लेकर ही सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि अभ्यर्थियों की मांगों में बीएसएससी की इंटर स्तरीय और चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा की प्रक्रिया तेज करना, बीएसओ परीक्षा की तारीख घोषित करना और लंबी लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी शामिल है। छात्रों का कहना है कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही देरी का असर अभ्यर्थियों की तैयारी के साथ साथ उनकी उम्र सीमा पर भी पड़ रही है। यानी अभ्यर्थी चाहते हैं कि सिर्फ एक भर्ती नहीं बल्कि लंबी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सरकार और संबंधित आयोग स्पष्ट कैलेंडर जारी करे। टीआरई 4 में संभावित पदों की संख्या को लेकर भी अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी जारी है। पहले करीब 46,882 पदों पर भर्ती की बात सामने आई थी। अब अभ्यर्थियों के मुताबिक वह संख्या घटकर करीब 32,388 रह गई है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। छात्र सरकार से रिक्त पदों की वास्तविक संख्या स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, तो उनकी सभी पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। टीआरई 4 में इस बार परीक्षा 2 चरणों में करने की बात भी सामने आई थी। पहले प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा होंगी। अभ्यर्थियों का एक वर्ग इस बदलाव का विरोध कर रहा है कि 2 चरणों की परीक्षा से पूरी भर्ती प्रक्रिया में और ज्यादा समय लग सकता है। वहीं परीक्षा में बदलाव के समर्थकों का तर्क है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों का बेहतर चयन किया जा सकता है। ये मुद्दा भी अब छात्रों के आंदोलन का बड़ा हिस्सा बना हुआ है। इसको लेकर मई में भी टीआरई 4 के विज्ञापन की मांग को लेकर अभ्यर्थी पहले भी पटना में प्रदर्शन कर चुके हैं। मई में छात्रों ने पटना कॉलेज के विरोध मार्च निकाला था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बनी थी और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद हुआ था। इसके बाद भी अभ्यर्थियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग जारी रही। अब एक बार फिर आमरण अनशन के ऐलान के साथ टीआरई 4 का मुद्दा पटना में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं टीआरई 4 अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच पटना में 19 अगस्त को एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। जी हां, आरजेडी की ओर से लोक भवन मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को और परीक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। आरजेडी नेता
और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मार्च का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से सांसदों, विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ मार्च में शामिल होने की अपील की गई है। साथ ही छात्रों और युवाओं से भी इस मुद्दे पर साथ आने की अपील की गई है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि TRE-4 अभ्यर्थियों का 18 अगस्त का आंदोलन और आरजेडी का 19 अगस्त का लोक भवन मार्च अलग अलग कार्यक्रम है। दोनों में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे जरूर हैं, लेकिन दोनों की मांगे और योजनाएं अलग हैं। पटना के गर्दनी बाग में आज से शुरू होने जा रहा है इस आंदोलन पर अब सबकी नजर है। अभ्यर्थियों की मांग साफ है, TRE-4 का विज्ञापन जारी हो, भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय हो और लंबित परीक्षाओं को जल्द कराया जाए। वहीं सरकार और BPSC की ओर से इस आंदोलन के बीच आगे क्या कदम उठाया जाता है, यह देखना अहम होगा। तो बिहार में शिक्षा भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार अब आंदोलन में बदल चुका है। TRE-4 के विज्ञापन से लेकर पदों की संख्या, परीक्षा के पैटर्न और दूसरी लंबी भर्तियों तक छात्रों ने कई सवाल सरकार के सामने रखे हैं। अब देखना होगा कि अनशन शुरू होने के बाद सरकार की ओर से क्या पहल होती है और क्या अभ्यर्थियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला सामने आता है।